इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल्स को, जितने भी आर्टिकल्स हैं ए एंड द, उसको डिटेल्स में समझेंगे, उसके कहाँ कहाँ यूजेज हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूजन होती है। चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल्स हमारे होते हैं ए, एन और द, तीन टाइप्स के हमारे आर्टिकल्स हैं। ठीक है, ए और एन हमारा हो गया इनडेफिनिट आर्टिकल्स, और द हमारा हो गया डेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, ए एन का यूज हम लोग पहले समझते हैं। इसका यूज हमेशा होता है सिंगुलर के साथ, ए एन का सिंगुलर नंबर, और द का सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ इसका यूज होता है। ठीक है, तो ए और एन में एन का यूज़ हम लोग वहाँ करते हैं जहाँ वॉवेल साउंड आता है। या ए ई आई ओ यू तो आपने सुना ही होगा, वॉवेल 5 वॉवेल और 21 कॉन्सोनेंट। ठीक है, ए ई आई ओ यू। साउंड लाइक अ से अगर ग्यों तक साउंड इसका रहे, सॉरी अ से ग्यों नहीं, अ से अ तक इसका साउंड रहे, तो वहाँ हम लोग ए आई ओ यू का यूज करते हैं। सॉरी, वहाँ हम लोग ए एन का यूज करते हैं। और से अंत तक साउंड ए आई ओ यू का ही होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि कोई भी अगर वर्ड अगर ए से शुरू हो या ओ से शुरू हो, यू से शुरू हो, तो उसका साउंड वॉवेल ही होगा। ठीक है, जैसे अम्ब्रेला, अम्ब्रेला ठीक, ये तो हमारा अ से अंग के बीच में है। ठीक है, तो इसको हम लोग वॉवेल समझते हैं। लेकिन अगर यही हमारा रहेगा 100, तो 100 तो ए आई यू में तो ओ भी है, ये वॉवेल है, तो वॉवेल है तो इसके भी आगे एन लग सकता है। ठीक, लेकिन 1 है हमारा, 1 हम लोग वो से शुरू करते हैं। ठीक है, और वो अ और अंग के बीच में नहीं आता है, वो है हमारा, इसका साउंडिंग वो से आता है, इसका साउंड नहीं आता है अ से अंग के बीच में। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग ए का ही यूज करते हैं, एन का नहीं। ठीक है, और जैसे एक हो गया हमारा यूनिटी, आगे तो वॉवेल है, पर यहाँ हम लोग एन का यूज नहीं करते हैं। आगे हम लोग ए का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये हमारा इसका साउंडिंग यू से शुरू आ रहा है, यूनिटी। ठीक, यूनिवर्सिटी, एन यूनिवर्सिटी नहीं होगा, अ यूनिवर्सिटी होगा, क्योंकि ये हम इसका साउंड हमारा यो का आ रहा है, यूनिवर्सिटी। ठीक है, और जैसे जिसका अगर साउंडिंग अ से अंग के बीच में आ रहा है ए ई आई यू में, तो देखते हैं उसको, जैसे कि अम्ब्रेला हो गया, और एप्पल हो गया, और आप समझ सकते हैं एप्पल क्या, एन एप्पल इसको यूज़ कर सकते हैं। ए, और से अंक के बीच में ए आता है, एप्पल। ठीक, तो इसके आगे हम लोग ए यूज़ करेंगे। और अगर हम लोग ले लें जैसे ए से कोई सेंटेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी जो बहुत ट्रेंड कर रहा है, आर्टिफिशियल, तो हमारा ए है यहाँ पे आगे, वॉवेल है, इसका साउंड भी ओ आ रहा है, आर्टिफिशियल, और से अंग के बीच में है, तो यहाँ इसके भी आगे हम लोग एन यूज करेंगे, एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, इंटेलिजेंस में भी हमारा ई आ रहा है, तो वो हमारा वॉवेल और उसके आगे एन का यूज होगा। हम लोग यहाँ ए और एन का डिफरेंस समझे, कहाँ ए यूज होता है, कहाँ एन यूज होता है। जिसका साउंडिंग वॉवेल के रूप में होता है और से अंग के बीच में, वहाँ हम लोग वॉवेल एन का यूज़ करते हैं। और जहाँ कॉन्सोनेंट साउंड आता है, जैसे
यूनिटी, यूनिवर्सिटी, 100, तो वहाँ हम लोग ए का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे अब एग्जाम्पल लेते हैं। ए ऑन द मिड, जैसे कि आई एट एग, मैंने एक अंडा खाया, आई एट एन एग। तो एक जो हमारा ये है, एग मतलब अंडा, इसका तो साउंडिंग हमारा ए से शुरू हो रहा है, तो ये तो भावल है। ठीक है, वैसे ही और जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, तो यहाँ इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, HONEST को यहाँ ऑनेस्ट पढ़ते हैं। ओ, इसका साउंडिंग वॉवेल के रूप में आ रहा है, तो हम लोग आगे एन यूज़ किए। और आगे लेते हैं एग्जाम्पल, वाटर स्कार्सिटी इज अ प्रॉब्लम। वाटर स्कार्सिटी जो है, उसका जो कमी है वो एक समस्या है, एक समस्या है। तो एक समस्या, तो आगे हम ए ही यूज करेंगे क्योंकि साउंडिंग यहाँ पी है, प्रॉब्लम। ठीक है, ए ई आई ओ यू भावेल आगे नहीं है, इसलिए हम लोग एन का यूज़ नहीं किए, ए का यूज़ किए। अब प्रॉब्लम, एक समस्या। ठीक है, जहाँ भी हमारा जहाँ पता चले कि कोई एक बात, एक चीज़ का वाक्य में चर्चा हो रहा है, तो वहाँ हम लोग ए का यूज़ करते हैं या एन का यूज़ करते हैं। ठीक है, और जैसे और एक एग्जाम्पल, देयर इज अ वाटर स्कार्सिटी इन माई विलेज, मेरे विलेज में वाटर स्कार्सिटी है। ठीक है, मतलब स्कार्सिटी क्या, वाटर स्कार्सिटी मतलब वाटर का कमी, समस्या, पानी समस्या। ठीक है, प्रॉब्लम है, देयर इज़ अ वाटर स्कार्सिटी, तो ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि स्कार्सिटी और वाटर दोनों ना ही हमारा काउंटेबल है। वैसे तो हम लोग काउंटेबल में हम लोग यूज़ करते हैं वहाँ, और वहाँ भी काउंटेबल में भी, सॉरी काउंटेबल नहीं, जहाँ सिंगुलर नंबर रहे वहाँ हम लोग ए का यूज़ करते हैं। और ये तो हमारा वाटर और स्कार्सिटी सिंगुलर है नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ ए का यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए ये सेंटेंस हमारा गलत है। देयर इज़ अ नहीं होगा, देयर इज़ वाटर स्कार्सिटी इन माई विलेज होगा। ठीक है, स्कार्सिटी इज अ प्रॉब्लम, एक समस्या है, इसलिए यहाँ हम लोग ए का यूज़ किए, एक समस्या बोल रहा था, लेकिन यहाँ पे एक वाटर तो नहीं होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ हम लोग ए का यूज़ करना हमारा यहाँ गलत होगा। और आगे एग्जाम्पल लिखते हैं, आई सॉ एन एलिफेंट, मैंने एक हाथी को देखा। ठीक, मैंने एक हाथी को देखा, एलिफेंट ए का साउंड आ रहा है वॉवेल का, तो हम लोग एन का यूज़ किए। और ये सिंगुलर भी है इसलिए, और यही अगर प्लूरल होता, आई सॉ EHANTS एलिफेंट्स, मैंने हाथियों को देखा, तो यहाँ पे प्लूरल है, तो जब प्लूरल है तो वहाँ पे ए और एन दोनों का यूज नहीं होगा। ठीक है, आगे समझते हैं द का यूज़। यही हमारा ए का यूज़ बस इतना ही है कि जिसके आगे साउंडिंग वॉवेल का आता है, साउंड्स वॉवेल, उसके आगे हम लोग ए और एन का यूज़ करते हैं। और जिसके आगे सिंगुलर नंबर के साथ कॉन्सोनेंट साउंड आता है, सिंगुलर नाउन, नोट सिंगुलर नाउन, सिंगुलर के साथ अगर कॉन्सोनेंट आता है तो वहाँ हम लोग ए का यूज़ करते हैं। सिंगुलर के साथ वॉवेल आता है तो वहाँ हम लोग एन का यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं द के बारे में। द कभी कभी सुने होंगे, कभी कभी हम लोग इसको द बोलते हैं और कभी कभी दी बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी हम लोग द बोलते हैं और कभी कभी दी बोलते हैं। तो जब वॉवेल के साथ द लगता है, ठीक है, तो वहाँ हम लोग दी बोलते हैं वॉवेल के साथ, और कॉन्सोनेंट के साथ लगता है तो उसको हम लोग द बोलते हैं, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट्स के साथ अगर द लगता है तो उसको हम लोग द बोलते हैं। ठीक है, और वॉवेल के साथ अगर द लगता है तो उसको हम लोग दी बोलते हैं, दी। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं, दी आईफिल टावर इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि आईफिल टावर जो है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। आईफिल यहाँ द क्यों लगा, हम लोग यहाँ पहले समझेंगे
इसको हम लोग यहाँ दी क्यों बोल रहे हैं, सॉरी यहाँ दी क्यों बोल रहे हैं जी। तो यहाँ ये आईफिल जो टावर है ई है, वॉवेल है, तो वॉवेल के आगे हम लोग जो दी लगाए हैं उसको हम लोग दी बोलेंगे, क्योंकि वॉवेल के पहले यूज हो रहा है इसका, इसलिए हम लोग इसको दी बोलेंगे। अगर ये कॉन्सोनेंट के साथ होता, कॉन्सोनेंट के साथ होता द ताजमहल, द ताजमहल, यही अगर कॉन्सोनेंट के साथ यूज हो रहा है द ताजमहल इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, तो हम लोग यहाँ द बोल रहे हैं, द ताजमहल इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ हम लोग द बोलेंगे और यहाँ हम लोग दी बोलेंगे, दी आईफिल टावर इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। और आगे द का यूज कहाँ कहाँ होता है समझते हैं इसको, ठीक है। द का यूज हम लोग करते हैं जो कि जब हम लोग कोई स्पेसिफिक जगह का बात करते हैं, कोई पर्टिकुलर जगह का बात करते हैं, डेफिनेट जगह का बात करते हैं, पर्टिकुलर, डेफिनेट, ठीक है, या स्पेसिफिक जगह का बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला वाला एग्जांपल इसके पहले जो मैंने लिया था दी आईफिल टावर, तो आईफिल टावर तो हमारा स्पेसिफिक जगह है, ठीक है, हेरिटेज साइट में से आता है वो, ठीक है। उसके तरह तो मतलब अभी कोई नहीं है, फेमस है, इसलिए वहाँ हम लोग दी लगाए हैं, ठीक है। ताजमहल भी हेरिटेज साइट में आता है, इसलिए आगे हम लोग द लगाए थे, ठीक है। देखते हैं जैसे कि पर्टिकुलर, डेफिनेट और स्पेसिफिक। जैसे कि हम लोग बोलते हैं एग्जाम्पल, ऑल द बेगर्स आर नॉट नीडी, सारे बेगर्स ज़रूरतमंद नहीं होते हैं, ठीक है। मैंने जो ये जो बेगर्स बोला है कोई पर्टिकुलर बेगर्स को बोला है, ठीक है, सारा, ठीक है, सारा एक जो ग्रुप है बेगर्स का उस पर्टिकुलर बेगर्स को बोला है, ठीक है, इसलिए यहाँ मैंने द का यूज़ किया है, पर्टिकुलर, ठीक है। जैसे कि और एक एग्जांपल लेते हैं, वाइट मार्बल आर यूज्ड इन द ताजमहल, ये स्पेसिफिक जगह है ताजमहल, तो इसके आगे द को यूज किए, ठीक है। और आगे देखते हैं, जैसे काउस गिव मिल्क, गायें दूध देती है, सारी गायें दूध देती है, ठीक है। हम इसे पर्टिकुलर गाय के रूप में नहीं यूज कर रहे हैं, लेकिन जब बोलेंगे काव गिव्स मिल्क, कोई पर्टिकुलर या स्पेसिफिक गाय को देख के बोल रहे हैं, इसलिए आगे हम लोग द लगाएं, द काव, ठीक है। अगर हम लोग निबंध भी पढ़े होंगे या ऐसे भी लिखे होंगे इंग्लिश में, तो द काव के बारे में पढ़े होंगे, क्योंकि एक पर्टिकुलर गाय के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ द लगाए। और काउस गिव मिल्क, यहाँ पे हम लोग द नहीं यूज किए, क्योंकि हम गाय की बात कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सी गाय की बात कर रहे हैं, एक की गाय की बात नहीं कर रहे हैं, पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ सभी जाति का बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ऑल द स्टूडेंट्स stand up who didn't come in assembly, ठीक है। यहाँ डिड नॉट को मैंने डिडेंट लिख दिया है, ठीक है। ऑल द स्टूडेंट्स, मैंने उन सारे स्टूडेंट को, पर्टिकुलर उन सारे स्टूडेंट को बोला है कि वो खड़े हो जाएं जो असेंबली में नहीं आए थे। मैंने सारे स्टूडेंट को तो नहीं बोला, उन सारे स्टूडेंट को जो पर्टिकुलर है, डेफिनेट है, ठीक है, वो सारे स्पेसिफिक स्टूडेंट्स को बोला है कि आप लोग खड़े हो जाइए, ठीक है। और आगे देखते हैं, जैसे हैव यू completed ऑल द होमवर्क, आपने सारा होमवर्क कंप्लीट किया, ठीक है। मैंने
उससे पूछा कि आपने सारा होमवर्क कंप्लीट किया, कोई होमवर्क जो मैंने स्पेसिफिक दिया हो, डेफिनेट दिया हो, ठीक है। उसको मैंने तो बोल के रखा था ना भाई कि जब कोई स्टूडेंट को मैंने होमवर्क दिया था, मैं उसे बोल के रखा था भाई तुम चैप्टर 1 चैप्टर 2 बना के लाना, स्पेसिफिक डेफिनेट। तो क्या तुमने वो सारे होमवर्क को कंप्लीट किया है, डेफिनेट? इसलिए हम लोग द का यूज़ किया है, ठीक है। और इसका हम लोग यूज़ करते हैं द का, इसका तो हम लोग हेरिटेज साइट्स के बारे में करते ही हैं। आपको बताया था मैंने, एफिल टावर, द ताजमहल, द एफिल टावर, और रिवर्स के बारे में भी करते हैं, द गंगा, द यमुना, ठीक है। जो होली, जैसे कि द गंगा इज अ होली रिवर, गंगा एक पवित्र नदी है, ठीक है। गंगा, यमुना, सरस्वती, इसके बारे में हम लोग द का ही यूज़ करते हैं। जो छोटे मोटे नदी हैं उसमें यूज़ नहीं करेंगे, आइलैंड के बारे में वगैरह छोटे मोटे में नहीं, जो पर्टिकुलर जिसका नाम है, जो पॉपुलर है, वहाँ हम लोग द का यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसका हम लोग यूज़ करते हैं द का यूज़, जैसे कि यूनिवर्स, यूनिवर्स एक ही है, यूनिवर्स, अर्थ, मून, प्लैनेट, ये सब भी हम लोग द का यूज़ करते हैं, क्योंकि यूनिवर्स भी एक ही, अर्थ भी एक ही है, और मून तो सबके पास है, ठीक है। और प्लैनेट भी अलग अलग है, तो सारे प्लैनेट में भी हम लोग द का यूज़ करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, वी आर लिविंग इन द अर्थ, हम लोग धरती पर रह रहे हैं, द अर्थ, ठीक है। और आगे एग्जाम्पल देखते हैं, द अर्थ, द अर्थ, धरती है और धरती एक ही है, तो उसके आगे हम लोग द लगाए हैं, द अर्थ हैव द मून, अर्थ के पास मून है। और आगे देखते हैं, वी नो वीनस एज द मॉर्निंग स्टार, वीनस को हम लोग मॉर्निंग स्टार के बारे में समझते हैं, वी नो द वीनस, वी नो द वीनस एज द मॉर्निंग स्टार, हम लोग वीनस जो शुक्र ग्रह है उसको हम लोग भोर का तारा हम लोग भोर का तारा के नाम से हम लोग जानते हैं वीनस को, ठीक है। तो यहाँ वीनस हमारा ग्रह है, और हमारा द मॉर्निंग स्टार जो उसको स्पेसिफिक उसी के नाम से जानते हैं, सिर्फ वीनस को ही, इसलिए आगे भी उसका द लगाया है, ठीक है। तो बेसिक सा मतलब यही है कि कोई भी अगर थिंग्स रहे, कोई भी अगर जगह रहे पर्टिकुलर, तो द का यूज़ हम लोग डेफिनेट जगह में करते हैं, मतलब वो सबसे अलग होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, सबसे अलग होना चाहिए, या फिर हटके होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि इसका हम लोग यूज़ करते हैं बुक्स में भी, जैसे कि द रामायण, द गीता, ठीक है। ये होली बुक है और इसे सब लोग पढ़ते हैं, तो इन सब बुक्स में भी हम लोग द का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, द रामायण इज अ होली बुक फॉर हिंदूज के लिए वह होली बुक है, द रामायण, वहाँ भी आगे द लगाते हैं, ठीक है। और जैसे USA, UK, ठीक है, ये सारा हम लोग UAE, ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ हैं, ठीक है। जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, इसके आगे हम लोग द नहीं लगाएंगे, लेकिन USA में नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका है, UK में ब्रिटेन है, इंग्लैंड है, UAE में अरेबिया है, और बाकी सारे अरब कंट्रीज़ है, तो इसके आगे भी हम लोग द लगाते हैं, ठीक है। द USA, द UK और द UAE, ठीक है। आशा करते हैं फ्रेंड्स आर्टिकल्स के इस वीडियो में आपको समझने में बहुत आसानी हुई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।